सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर लिया और आज एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ जी रहे हैं। तो थैंक्स टू राखी मैम कि हम लोग के लिए ये क्लब बनाया, जो हम लोग घर बैठे इतने अच्छे हेल्दी हो गए। अब आज चलते हैं, क्योंकि जैसे मैम ने बोला ना कि हम लोग का जो मैराथन स्टार्ट होने वाला है वो 10 अगस्त से शुरू होगा। बट उससे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनसे आपको थोड़ा तो डरना ही है, और हेल्थ को लेके डरना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी डर के आगे जीत है। जब आप डरेंगे अपनी हेल्थ को लेके तब आप आगे जीतेंगे। तो जो आज का टॉपिक है, जो हमारे हर किसी के खाने में बहुत मतलब रहता ही है, नमक, चीनी और तेल, है ना, कम करना है या इसको छोड़ना है या कैसा लेना है, ये समझना बहुत जरूरी है। जितना कम उतना सेफ, ये भी नहीं है। समझदारी से लेना और समझदारी से लाइफ को जीना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो छोटी चीजें हैं, ये बड़ी आदत बन चुकी है ना, इनके बिना तो हम अपना खाना भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो नमक, चीनी और तेल, तीनों हर किचन में है, हर प्लेट में है। लेकिन बस बहुत सारी हम लोग गलतियां करते हैं। इनका ओवरडोज जो है ना, वो हर दूसरे घर में होता है। और हेल्थ जो आजकल इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बीपी हो गया, ये हो गया, तो ये बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि कैसे इसका हम अल्टरनेटिव भी चूज कर सकते हैं। तो ये सेशन लाने का मकसद यही है कि डरना है आपको, और डर के साथ उसको समझना भी है कि ये तीनों चीजों के क्या हम ओवरडोज कर रहे हैं या बहुत कम ले रहे हैं, या कैसा लेना है, ये हमें आज सीखना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमें ये समझना है कि इन तीनों के जो छुपे हुए नुकसान है वो बहुत खतरनाक है। सालों तक क्या होता है ना, हम लोग बिना सोचे समझे खाते रहते हैं, और इसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी हम लोग देते हैं कि हम तो बस यही वाला तेल खाते हैं, हम तो बस इतना ही खाते हैं। बट इसके बहुत सारे फिर भी बहुत खतरनाक रीजंस हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हमें भूख भी नहीं होती है, बस ऐसे ही बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो चिप्स चल रहे हैं, फ्राइड स्नैक्स चल रहे हैं, है ना, और ये जो हम लोग खाते रहते हैं स्टिक्स जो बोलते हैं उनको, सोया स्टिक्स वगैरह, ये जो सारी चीजें हम खा रहे हैं। मूड खराब है तो चलो चॉकलेट खा लो, मिठाई खा लो, ठीक है, स्वाद के लिए जब खाना परोसते हैं तो कुछ लोग की आदत होती है ऊपर से नमक उन्हें डालना ही है, वो प्लेट में ही नमक रखेंगे, तो स्वाद के लिए 2 बार नमक डालना। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम इससे, इससे हम अपनी बॉडी के अंदर धीरे 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 डैमेज हमने शुरू कर दिया है। देखिए, भगवान क्या होते हैं, हमें बहुत अच्छी बॉडी देते हैं, जो भी खराब करते हैं हम वो खुद खराब करते हैं। बट हो सकता है बहुत जाने अनजाने ही करते हैं, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ भी, जैसे होता है ना, यूट्यूब पे देख लिया या कहीं पढ़ लिया कि ये तेल खाने लगो तो बस फायदा होगा, तो शुरू कर देते हैं बिना उसके आगे पीछे समझे। तो ये बहुत आजकल लोगों के साथ में गलत हो रहा है। जो यूट्यूब वाली डाइट होती है ना, ये मतलब बहुत ही कम होंगे, 100 में से कोई एक होगा जो सही डाइट दे रहा होगा। कई बार लोगों को इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, क्योंकि हम हर चीज को बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं। तो क्या होते हैं इसके नुकसान, जब आप बिना सोचे समझे आप खा रहे हो, तो लिवर ओवरलोड हो जाता है, बीपी साइलेंटली बढ़ने लगता है। आजकल आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चों तक में बीपी का हाई आने का या लो होने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, फैट डिपॉजिट्स होने लगे। बैली फैट के जो चारों तरफ रहता है ना, वो हमारा वो ही चल रहा होता है, जो हम मीठा खाते हैं, मीठा खा रहे हैं, जो थोड़ा भी तेल खा रहे हैं ना, वो सब वहीं पे जा रहा होता है। डाइजेशन बहुत खराब होने लगा है, मूड स्विंग्स तक कॉमन हो गए। आपको पता है, इन सारी चीजों से, इन 3 चीजों को भी आप यदि ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है मूड स्विंग्स के। स्किन जो डल हो जाती है, एनर्जी आपकी लो हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी वीक हो रही है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इनके ओवरडोज से। ना तो हम लेवल पढ़ते हैं कोई चीज खाने से पहले, यार हमारे क्लब में इस चीज के ऊपर सेशन भी हो चुका है, बट फिर भी शायद कुछ लोग ही पढ़ते होंगे। ना हमने सर्विंग सोची कि हमें कितना लेना है, बस स्वाद के चक्कर में सेहत को खराब करते जा रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि बिना सोचे समझे खाना सिर्फ पेट को ही नहीं, बॉडी को भी खराब कर रहा है आपका, है ना। क्योंकि इनको
खाते रहते हैं बिना सोचे समझे, और क्या क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी बॉडी को, ये हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो रीजन, और जो आजकल लोगों ने उसको बहुत कॉमन बना दिया है, वो है फैटी लिवर। डरिए, आप जरूर से डरिए। यदि आप ज्यादा तेल, शुगर, प्रोसेस्ड फूड और जंक खाना खा रहे हैं, तो लिवर पे फैट जमा हो ही रहा है, जिसे कहते हैं मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं ना हम तो कोई ड्रिंक करते नहीं है, कुछ नहीं करते, लेकिन आप खाना कैसे खा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहलाता है, यदि आपका ये कंट्रोल में नहीं है ये चीजें। और ये लिवर का साइलेंट किलर है। ये जो आपका तीन है ना, नमक, तेल और चीनी, ये यदि आप सही पोर्शन में नहीं ले रहे हो, ये लिवर के लिए बहुत ही साइलेंट किलर का काम करता है। आज का सेशन थोड़ा डरने वाला ही है, डरिएगा, ताकि आप जब नेक्स्ट जो आपके डाइट चार्ट आ रहा है, आप समझेंगे कि वो ही डाइट चार्ट फॉलो करना क्यों जरूरी है। शुरुआत में इनके सिम्टम्स नहीं होते, पर धीरे धीरे जो लिवर का फंक्शन है ना, वो स्लो होने लगता है, आपकी बॉडी में आलस बढ़ने लगेगा। बहुत सारे, जो मैंने एक लिवर के ऊपर सेशन भी लिया था, उसमें बताए भी थे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। हर वक्त कुछ ना कुछ शुगरी या हाई कार्ब्स आप खा रहे हैं, तो इंसुलिन को आप ओवरवर्क कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर टाइप 2 डायबिटीज का रीजन बन जाता है, यदि आपका तेल, नमक, चीनी प्लेट में कंट्रोल में नहीं है। एसिडिटी और गट इश्यूज होते हैं बिना टाइम के, कभी भी बार बार हम खाते ही थे ना, ऐसे ही करते थे इस क्लब में आने से पहले। खाने से डाइजेशन बिगड़ता है, जब हम बिना सोचे समझे बार बार कुछ भी खा रहे होते हैं अनहेल्दी। कई बार होता है हम डाइट पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो हम बीच में चीटिंग कर रहे हैं ना, छोटे छोटे गैप, हम सोचते हैं हमने इतना सही तो खा लिया, लेकिन वही आपका डाइजेशन बिगाड़ रहा है। और इससे होती है एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इवन आईबीएस जैसी गट हेल्थ की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यदि आपका नमक, तेल और चीनी ये सही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस्ड और शुगर फूड से हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली वुमेन्स में पीसीओएस के, थायराइड इम्बैलेंस, पीरियड की इरेगुलरिटीज भी कॉमन हो जाती हैं। देखिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट जमा हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि वेट गेन और ओबेसिटी, ये बहुत, इन तीनों की वजह से ये बहुत रीजन है ओबेसिटी का। सबसे ओबियस इम्पैक्ट पड़ता है ये मोटापा बढ़ना। अननेसेसरी कैलोरीज जो होती है, वो फैट स्टोर करती जा रही है, और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो पड़ता जा रहा है। फिर आगे चलकर वो ही धीरे धीरे आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स में बनेगा। जॉइंट पेन भी स्टार्ट हो जाता है इन सारी चीजों से, क्योंकि फैट जमा हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, एसिडिटी शुरू हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो जॉइंट्स पेन होना आएगा ही, होगा ही आपको। फिर आता है लो एनर्जी और ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज वाले जो फूड होते हैं ना, चिप्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, से टेम्परेरी एनर्जी तो हमें मिल जाती है, हम सोचते हैं ना अरे खा लो कुछ नहीं होता, मतलब एनर्जी मिल गई। जब भी हम लो फील करते हैं तुरंत ये खा लेते हैं, लेकिन ये आपकी टेम्परेरी एनर्जी आपको दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फटीग फील होगा, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और हमेशा लो मूड रहने लगेगा, यदि आप ये एम्प्टी कैलोरीज और बिना सोचे समझे आप सारी चीजें ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका, अब आपको समझ आ गया ना कि आपकी लाइफ, मतलब ये तीनों चीजों का यदि आपका पोर्शन कंट्रोल में नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम समझेंगे कि नमक ये स्वाद है कि संकट है, ठीक है, क्योंकि अब हम मतलब बताएंगे आपको कि कैसे आपको इन चीजों को कंट्रोल करना है। जरूरत तो है नमक की, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि बॉडी के लिए सोडियम जरूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए, नर्व सिग्नल के लिए, हाइड्रेशन के लिए, बीपी बैलेंस के लिए। बट सिर्फ नेचुरल फ्रूट्स प्लस कंट्रोल एडिशन काफी होता है। बट जो हम करते क्या है, नमक का यदि हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हाई बीपी, वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग और किडनी तक में स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है।
यदि आप ज्यादा नमक लेते हैं तो, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपनी प्लेट को तो हम देखते नहीं है। अभी आगे बताती हूँ मैं कि प्लेट में हम क्या गड़बड़ करते हैं। इसमें करना क्या है आपको, बीपी जैसे आपने नमक आपको लेना है, नमक तो सब्जी में डालना ही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। जैसे आप जो सिंपल नमक यूज कर सकते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं टोटल छोड़ देते हैं और सेंधा नमक में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, टोटली नहीं छोड़ना है। कभी कभी जैसे हफ्ते में आप 2 दिन आप नॉर्मल नमक लीजिए, 2 दिन सेंधा नमक लीजिए, और एक दिन ऐसा भी रखिए जब बिना नमक के भी आप रहिए, क्योंकि बॉडी को हर चीज की आदत होनी चाहिए। यदि किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह का इश्यू नहीं है, तो वो लोग यूज कर सकते हैं आराम से एक दिन बिना नमक के भी। तो उसके ऑप्शंस भी बताती हूँ। लेकिन जैसे हमारी जो प्लेट है, जो उसमें हम रखते हैं ना अचार, पापड़, सॉस, ये हमारा इंडियन खाने का जो होता है, ये इन सब में आपका हिडन सोडियम होता है। नमक हम ज्यादा ही डालते हैं अचार में ना, तो इन्हें ओकेशनली कंज्यूम करें। कुछ लोग की आदत होती है बिना अचार के वो खाना ही नहीं खाते, बट आपने वहां पे एक्सेस नमक दे दिया अपनी बॉडी को। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं वो खट्टे की वजह से हो गया या हो गया। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, या सॉरी ज्यादा अचार वगैरह आप खाते हैं, या डेली के उसमें आप पापड़ खा ही रहे हैं, तो आप देखिए आपको धीरे धीरे जो होता है, आपकी बोन्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। आपका बीपी हो सकता है थोड़ा हायर साइड रहने लगेगा। कुकिंग के एंड में नमक डालना है सबसे जरूरी बात। जब आप पूरा खाना बना लो, है ना, जब लास्ट में सब्जी मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है ना, तब आप नमक डालिए। यदि ड्राई वाली सब्जी भी है ना, तो भी उसको भून लीजिए, कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि इस टेस्ट को, इससे आपको क्या नमक का जो स्वाद है ना, वो थोड़ा सा आप, एक तो सब्जी थोड़ी हो जाएगी ना हमारी, तो हम उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। और इससे जो हेल्थ भी अच्छी होती है। और टेस्ट की आदत को 21 दिन में बदला जाता है। जिनकी आदत होती है ना ज्यादा नमक खाने की, तो आपको अपने को 21 दिन देने ही है, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सको नमक को। और ये बहुत जरूरी है नमक को कंट्रोल करना। उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि जो इसके हिडन ट्रैप्स होते हैं, हम कैसे फंसते हैं ज्यादा नमक के, जो बताया ना, कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तो कभी ऊपर से नमक नहीं डालते, है ना, बट हम फिर भी कम से कम 2 से 3% ज्यादा नमक कंज्यूम कर लेते हैं। कहाँ पे छुपा होता है ये सोडियम? बिस्किट्स में। इवन डाइजेस्टिव बिस्कुट्स भी हम खाते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो डाइजेस्टिव बिस्कुट खाते हैं, बट रहता है उसमें भी नमक है ना। ब्रेड हो गई, चीज स्लाइस हो गई, और जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हम खाते हैं, है ना, जो कॉर्नफ्लेक्स हो गए, और भी जो जो सारी अनहेल्दी जो होते हैं, तो इवन हेल्दी वंस में भी यदि आप घर की बनी चटनी खा रहे हो, कुछ अपने घर के बने केचप भी खा रहे हो, उसमें भी आपने नमक तो डाला ही है ना, तो वो आपके प्लेट में एक एक्स्ट्रा नमक है ही। तो सब्जी में उसके हिसाब से आप नमक को थोड़ा कंट्रोल करके चलिए, तो आपको इससे फायदा होगा। सारी चीजें आपकी नमक कंट्रोल में रहेगा। यदि आपकी चटनी और ये अचार खाने की आदत है, तो आप फिर सब्जी में अपनी कम नमक रखिए। और जैसे पहले भी बताया मैंने, काला नमक और सेंधा नमक वीक में 1 या 2 दिन लें, बेटर डाइजेशन के लिए। तो अपनी साइकिल उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए कि 3-4 दिन हम नॉर्मल नमक खाएंगे, 2 दिन हम सेंधा नमक खाएंगे, और जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ ना बिना नमक की, तो उस दिन जैसे हम लोग डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्स वाले दिन आप काला नमक लीजिए, तो आपका वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। आप सैलेड खा रहे हैं, या उस दिन जो भी आप कोई जूस पी रहे हैं, उसमें आप चुटकी भर काला नमक आप डालिए, है ना। साग हो गया, सूप हो गया, सब्जी में आप नींबू और थोड़ा अमचूर का यूज करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो क्वांटिटी है नमक की, वो नेचुरली कम लगती है। उससे जैसे खट्टी चीजों में आपने देखा होगा थोड़ा सा नमक हम कम डालते हैं, तो थोड़ा सा ये जो हम अपने डाइजेस्ट मतलब चीजों में, अपने खाने में, कुकिंग में जो हमें ये चेंजेस ला रहे हैं। और सॉल्ट फ्री रखने की, डेज की रखने की आदत जरूर से डालिए, वीक में एक दिन, कोई भी 1 या 2 दिन बिना नमक के। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी रीसेट होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब व्रत वाला फास्ट रखा, व्रत किया, तो उस दिन तुरंत उनका बीपी लो जाने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसकी यूज टू नहीं है। तो एक दिन बिना नमक रखिए, बिना नमक मीन्स उस दिन थोड़ा सा काला नमक लीजिए, बस। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को रीसेट करना है सारी चीजों के लिए।
अब बात करेंगे जो बहुत ही खतरनाक है, चीनी की। ये मिठास है कि हमारी बीमारियों का ये मास्क हमारे ऊपर लगा रही है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि सबसे पहले तो इसकी जरूरत को समझ लें, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, है ना। लेकिन नेचुरल कार्ब्स हो गए, जैसे फ्रूट हो गया, ग्रेन्स हो गया, सब्जियों से भी मिल जाती है हमें। तो वाइट शुगर को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। व्हाइट शुगर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है हमें, क्योंकि ज्यादा चीनी की वजह से आपका क्या होता है, वेट गेन हो गया, डायबिटीज होती है, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, एनर्जी क्रैश होती है, और एजिंग जल्दी होती है। स्किन बहुत जल्दी आपकी झुर्रियां पड़ने लगेंगी। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मीठा खाने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं, ये रहते हैं मीठा बोलते हैं, ये नहीं, वो आपके लिए एक तरह से शुगर इज द न्यू एडिशन है। और इसकी क्रेविंग भी ना इमोशनल भी होती है। आप लोगों ने देखा ना, जब भी हम दुखी होते हैं या ये होते हैं, इमोशनल क्रेविंग में हमेशा मीठे की तरफ ज्यादातर लोग जाते हैं। मिठाई खा लो, क्योंकि हम उस वक्त खुद को खुश पहुंचाए। मीठा खाने से खुशी होती है, ये मैंने भी नोटिस किया, और ये होता भी है, क्योंकि मीठा खाने से आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। लेकिन वो थोड़े से हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने के लिए हम अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। तो करना क्या होता है, जैसे धीरे धीरे आपको अपनी चीनी का जो है ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करना शुरू करें। जैसे आप चाय या कॉफी में लेते हैं, 1 स्पून लेते हैं तो उसको हाफ कर दीजिए, फिर क्वार्टर कीजिए, और फिर 0 कर दीजिए। वाइट शुगर की मैं बात कर रही हूँ। और खुद से पहले पूछे हमेशा, जब भी आपको कुछ क्रेविंग हो रही है, क्योंकि मीठा खाने की ना हमेशा क्रेविंग होती है, तभी हम लोग खाते हैं। ऐसे अक्सर होता है ना, हर कोई ये बोलता है कि हमें मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो उस वक्त हमें समझना है कि ये मुझे रियल, मतलब रियल हंगर है या इमोशनल क्रेविंग हो रही है। और इसके जो मतलब सब्स्टिट्यूट्स हैं, गुड़ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर हर चीज में गुड़ डालने लगो, गुड़ के लड्डू बना लो, क्योंकि आप साथ में उसके फैट भी ले रहे हो। तो गुड़ भी आपको लेना है, बट लिमिट में लेना है। और जब भी आपको जैसे कुछ अननेसेसरी क्रेविंग्स हो रही हैं, तो सबसे पहले ना एक गुड़ वाली चाय बनती है, खाली पानी में गुड़ डालिए, थोड़ी सी इलायची डालिए, और यदि आपको पसंद है तो काली मिर्च डाल लीजिए, आप उसको पी लीजिए। आप देखिए, आपको तुरंत जो आपकी मीठे की क्रेविंग हो रही है ना, वो कंट्रोल हो जाएगी। कोई भी फ्रूट खा लीजिए, डेट्स खा लीजिए, ये सारी चीजों को बहुत फायदा करेगी, और आपकी वो क्रेविंग को कंट्रोल कर लेगी। और सबसे जरूरी है कि लेबल को जरूर से पढ़ें जब भी आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में हिडन शुगर होती है। जैसे फ्रूटोस हो गया, कॉर्न सिरप हो गया, ये जो सब सिरप्स आते हैं, भले ही वो लिख दें इसमें, या जो भी ये जो फ्रूट जूसेस आते हैं उसमें लिखा रहता है ना नो शुगर, बट आप जब उनका पीछे लेबल पढ़ेंगे ना, छोटा सा उसमें लिखा रहता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि शुगर फ्री के नाम पे कई बार हमें धोखा भी होता है। और शुगर फ्री लिखे होने का भी मतलब हेल्दी नहीं होता, क्योंकि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स भी होते हैं ना, वो भी एक तरह का एडिक्शन होते हैं, और खतरनाक भी होते हैं वो। तो ये लेबलिंग, लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। शुगर फ्री के नाम पे हम लोग आजकल मिठाइयाँ भी आने लगे हैं शुगर फ्री, लेकिन उसमें वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हैं। तो भले ही आपको डायबिटीज नहीं है, आप सोच रहे हो हम शुगर फ्री खा रहे हैं ताकि ना हो, लेकिन आपने, सॉरी, इनडायरेक्टली आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना शुरू कर दिया। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। कई बार ये होता है, उससे आप सोचिए, मतलब जो मैंने एक रिसर्च में पढ़ा, इवन हार्ट अटैक तक की भी प्रॉब्लम उससे आ रही है। और कहाँ पे छुपी होती हैं। हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं बड़े सोच के ना कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी शुगर, वाइट शुगर होती है ब्राउन ब्रेड में भी। फ्लेवर्ड जो कर्ड आते हैं, योगर्ट्स आते हैं, जो एनर्जी बार्स आते हैं, जो फ्लेवर वाले हम लोग दूध पी लेते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं, जो उन सब में भी कहीं ना कहीं वाइट शुगर होती है। ठीक है, तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये जो छुपी हुई शुगर्स हैं, है ना, तो उसमें आपको क्या आप ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, इसलिए लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और रात में शुगर लेना बहुत ज्यादा अवॉइड करें। अब कुछ लोग बोलेंगे ना, डिनर के बाद ही मन करता है कुछ मीठा खाएं। एक मेरे साथ में थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर जुड़े थे, तो उनकी आदत ही थी हमेशा, मतलब वो रात को खाने के बाद में बिना मीठा खाए वो सोते ही नहीं, तो कहते थे नींद ही नहीं आएगी मुझे। फिर धीरे धीरे करके जब हमारे क्लब में जुड़े,
तो उनकी वो आदत हमने चेंज करी, और सच में वो बोले कि अब मीठा रखा भी होगा तो मैं नहीं खाता हूँ। तो उसको हम लोग ने बंद नहीं करवाया, उसको बहुत छोटी क्वांटिटी में हम लोग ने उसको लंच में करवा दिया, तो उनकी वो चीज अच्छी हो गई। और क्योंकि जब आपका, जैसे लोग बोलते हैं ना, जिनकी नींद अच्छी नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है आप शायद रात में मीठा खा रहे हो, क्योंकि इंसुलिन राइज से नींद डिस्टर्ब होती है। क्योंकि जब हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो हमें वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, तो हमारी नेचुरली नींद डिस्टर्ब होगी। तो जब स्वीट क्रेविंग हो रही हो कि हमें मीठा ही खाना है, तो सबसे पहले कुछ चीजें जैसे है, रात को तो खैर अवॉइड करना है, बट यदि दिन में कभी हो रही है तो आप केला लीजिए। अब जो वेट लॉस में है तो केले की जगह आप एप्पल ले लीजिए, थोड़ा सा सिनेमन डालिए, थोड़े से 2 डेट्स डालिए, चार पांच आप सोक्ड बादाम आप ले सकते हो, वो डाल के आप एक थोड़ा सा शेक जैसा फ्रूट शेक बना लीजिए, उसको आप पी लीजिए ना। जैगरी टी मैंने पहले ही बताया, ये आप यदि आपको डायबिटीज नहीं है, अभी यदि हो गई है तो आपको नहीं लेनी है, बट यदि डायबिटीज नहीं हुई है तो आप जब भी आपको मीठे की क्रेविंग है तो आप गुड़ वाली चाय ले सकते हो। चाय मीन्स दूध नहीं डालना है, थोड़ी सी गुड़ डाल के, चाय पत्ती, काली मिर्च थोड़ा डाल के, आप सिनेमन डाल के आप गुड़ वाली चाय ले लीजिए। क्योंकि जब हम थोड़ी सी क्वांटिटी में गुड़ खा लेते हैं ना, थोड़ी सी, तो जो हमारी मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो कंट्रोल हो जाती है। और ये ऐसा हमेशा नहीं करना है, बट ये मैं बस आदत बदलने के लिए आपको उस टाइम पे आपको क्या ऑप्शन लेना है वो बता रही हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा गुड़ करोगे, उसको और कम करते जाना है, कम करते जाना है, और फिर खत्म करना है, ताकि आपकी जो ये मीठे की क्रेविंग है वो खत्म ही हो जाए, है ना। और इसमें मेथी का पानी, जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो मेथी का पानी या सिनेमन जो है ये भी बहुत फायदा करती है, आप ले सकते हो इनको। क्योंकि डायबिटीज के लिए तो वैसे भी बोलते हैं कि बहुत फायदा करता है मेथी का पानी। अब बात करते हैं तेल की, है ना, ये जरूरत है कि जहर है हमारे लिए। तो देखिए, रिक्वायर्ड तो है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बताया है ना, गुड फैट्स, जो गुड फैट होते हैं वो इम्यूनिटी के लिए, हॉर्मोन्स के, ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम तेल से नहीं होती है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी से होती है, कि हम वो किस क्वालिटी का ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। जरूरत है उसकी, क्योंकि वो हेल्दी फैट है। बट ज्यादा तेल से हमें क्या होता है, यदि आपने सोचिए आपकी प्लेट है, उसमें ड्राई सब्जी है, एक रस्से वाली सब्जी हो गई, एक अचार हो गया, तो आप देखिए तीनों में तेल हो गया, तो कितना हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं ना, सूखी सब्जी में तो तेल ज्यादा ही लगता है, तो वो ऑलरेडी डाल देते हैं, वो सोचते हैं हमने इतनी तो खाई। लेकिन आप सोचिए, ज्यादा तेल का रिजल्ट सबसे पहले जो मैंने बता दिया, डरने वाली बात है ही। क्योंकि आज हर दूसरे पर्सन को निकल रहा है फैटी लिवर, बच्चों तक में निकल रहा है। मैंने परसों शाम की में उससे बताया कि मेरे फ्रेंड के बेटे के 11 साल के बेटे को फैटी लिवर निकला है। और वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्लो डाइजेशन होता है यदि आप तेल की क्वांटिटी सही नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, एक रेगुलर हेल्दी इंसान के लिए 3 से 4 टीस्पून ऑयल सफिशिएंट है। तो तेल में बहुत ज्यादा फ्राई वाली चीजें आप ना खाएं, शैलो कुक करें, रोस्ट करें, कोशिश ये करना चाहिए। आपको बताती हूँ, परसों मेरे घर में पार्टी थी। अब जैसे अब हम लोग हेल्थ कोचेज हैं, तो सबको ये लगता है ना कि अरे इसके घर जाएंगे तो डाइट वाला खाना मिलेगा या कैसा होगा, तो सब लोग उस माइंड सेट से आए। लेकिन मैंने घर में, आप सोचिए, 3 तरह के कबाब बनाए थे, और वो भी क्या, जो सारी हमारे यहाँ पे डाइट्स आती है। उस दिन हमारे उसमें काले चने के कबाब थे, प्रोटीन टिक्की थी, कॉर्न टिक्की हमारे यहाँ आती रहती है। मैंने सारी वो ही चीजें बनाई, और जो हमारी हेल्दी आती है वेज बिरयानी या पनीर की बिरयानी, वो बनाई। तो और इतनी सबको अच्छी लगी, क्योंकि वो, यदि आप उसकी रेसिपीज देखेंगे और एग्जैक्टली वो ही फॉलो करेंगे, इतने कम तेल में बनी, और लोग मतलब सब रेसिपीज लेके गए और इतने खुश हुए कि बिना तेल के भी। और मैं तो बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि हम बिना तेल की चीजें यूज करें। मैंने एक बार पहले भी बताया था, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जिनको पकौड़ी वाली ही कड़ी पसंद है, तो आपको करना क्या है, आप बेसन लीजिए, आपको एक्स्ट्रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बेसन को बहुत ज्यादा फेंटना है, इतना लाइट कि वो फ्लफी हो जाए,
बिल्कुल। ठीक है, और उसमें पहले नमक नहीं डालना है, जब हम फेंटते हैं उस वक्त नमक नहीं डालना है, नहीं तो वो फ्लफी नहीं होगा। तो उसको इतना फेंटना है कि बिल्कुल वो मतलब झाग जैसा हो जाए। उसके बाद जब आपकी कढ़ी बॉईल हो रही है, तभी आप उसमें डायरेक्ट बिल्कुल, जब बिल्कुल ही बॉईल हो रही है, तब उसमें आप पकौड़ियाँ उसको डाल दीजिए। वो उसी स्टीम में पक जाएंगी, आपको जरूरत ही नहीं है उसको तेल में तलने की, पकौड़ियों को। है, कुछ लोग बूंदी भी डाल लेते हैं ना, बट बूंदी भी तली हुई होती है, चलिए वो कभी कभी चल गया। लेकिन यदि जिनको पकौड़ी ही चाहिए, तो वो इस तरीके से आप बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इवन बहुत सारी चीजों में मैं बेसन का इसी तरह से यूज करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं बिना ऑयल के। हालांकि उस दिन मान लीजिए हमने कोई सब्जी बनाई, तो उसमें तो ऑयल मिल ही गया ना, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि बिल्कुल खत्म कर रही हूँ ऑयल, ऐसा नहीं है। हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को कैसे सफिशिएंट या जितनी हमारी रिक्वायर्ड है उतनी हम कर सकें, तो ये बहुत जरूरी है। और एक चीज और, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मसाला फ्राई करने के लिए तो तेल चाहिए होता है, तो उसकी एक मैं ट्रिक बना बताती हूँ जो मैं करती हूँ। जैसे आप मान लीजिए, मैं तो घर में सारे मसाले पीसती हूँ, है ना, हल्दी मिर्च धनिया जो भी हुआ, तो मैं उनको पहले ड्राई रोस्ट करती हूँ। ड्राई रोस्ट करके फिर पीसती हूँ। तो आपके जो मसाले हैं ऑलरेडी वो भुने हुए हैं। ठीक है। तो जब आप सब्जी में कम ऑयल में भी आप डालेंगे, तो आपको वो कच्चापन सा फील बिल्कुल नहीं होगा। बट यदि आप बाजार के भी यूज करते हैं ना, मान लीजिए मिर्ची पाउडर यूज करते हैं, हल्दी यूज करते हैं, तो उसको भी आप हल्का सा घर पे लाके ड्राई रोस्ट करके रखिए। और यहाँ महाराष्ट्र में तो इतना अच्छा है, यहाँ तो साल भर का एक मसाला बना के वो लोग तैयार करते हैं। उसमें वो लोग लहसुन अदरक लाल मिर्च मतलब सारी चीजों को वो लोग रोस्ट करते हैं और फिर पीस के रखते हैं। और किसी भी सब्जी में वो लोग वो डाल देते हैं। कैसे डालते हैं आप सोचिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, मान लीजिए आप मेथी की सब्जी बना रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल लेते हैं वो, उसमें सिर्फ पहले वो मेथी डाल देते हैं। मेथी को बिल्कुल अच्छा भून गई, बस सिर्फ एक स्पून वो मसाला डाल दिया और सब्जी तैयार। आप सोचिए बहुत कम तेल में बनती हैं वो चीजें। तो इसी तरह जब आप ये करेंगे ना, तो आपके पास ये भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि तेल चाहिए मसालों को भूनने के लिए। और ये आप हर किसी में कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपके जब मसाले रोस्ट रहेंगे, तो आप ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें अच्छी बना सकते हैं। आप यदि पकौड़ी बना रहे हैं, तो पकौड़ी में भी आप जो बेसन है उसको रोस्ट करके डालिए। तब आप देखिए आपकी पकौड़ी भी बहुत ही कम तेल में बन जाएंगी, और वो कच्चापन भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी कुरकुरी हो जाएंगी और कलर भी आ जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हमें अपने डाइट में चेंज करनी चाहिए, क्योंकि तेल यदि हम ज्यादा रखते हैं तो हमारे लिए सबसे जो खतरनाक है और डरने वाली बात है, आजकल बहुत हो रहा है, वो होता है कैंसर। कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स बनते हैं यदि हमारा तेल का इनटेक बहुत ज्यादा है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है और कौन सा तेल हमें यूज करना है, क्योंकि तेल को हमें रोटेट करते रहना है। कभी भी सालों साल एक ही वैरायटी का तेल नहीं खाना चाहिए। कभी मस्टर्ड ऑयल खा लीजिए, कभी मूंगफली का तेल खा लीजिए, कभी ऑलिव ऑयल तो खैर कुकिंग के लिए नहीं यूज करना है। बट आप इस कभी आप घी में भी बना सकते हो खाना, क्योंकि कहते हैं ना मॉडरेट क्वालिटी में क्वांटिटी में यदि आप घी भी खा रहे हो, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और सबसे जरूरी जो चीज है, ऑयल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। पको कढ़ाई आप ऐसे लीजिए, देखिए बिल्कुल गहरी वाली जो कढ़ाई आती है वो लीजिए, ताकि आप उसमें यदि इतना सा ही तेल डालेंगे ना, तो भी आपकी पकौड़ियाँ बन जाएंगी। यदि आप गहरी वाली आप कढ़ाई ले, यदि आप फ्लैट वाली आप कढ़ाई ले लोगे, तो आपको भरकर तेल लेना पड़ेगा। और फिर वो क्या होगा, वो बार बार चीजों में यूज होगा, क्योंकि खत्म करना है उसको। तो कोशिश यही कीजिए कि पहले थोड़ा सा ही ऐसी कढ़ाई यूज कीजिए कि थोड़ा ही ऑयल डालें, उसमें बनाए, ताकि उसी टाइम बस तुरंत सब्जी भी बन जाए उसमें। तो हमें रिपीटेबली रीयूज नहीं करना है तेल का, क्योंकि वो कैंसर कंपाउंड के बनाने के कैंसर कॉज करता है हमारे लिए बॉडी में। और आजकल आप देख भी रहे हैं कितनी छोटी छोटी चीजों में मतलब लोगों को कैंसर जैसा हो ही जा रहा है डायग्नोस। तो इसीलिए तेल कभी, और सबसे पहले जो होता है तेल से पहले मतलब क्वांटिटी से पहले उसकी क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना है। जैसे ये वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल्स हो गए, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, कैनोला। लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, आप ऐड देख लेते हैं ना और लेना शुरू कर देते हैं, बट ये
बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, हमारी स्वेलिंग बढ़ा रहे हैं, जो क्रोनिक इलनेस की जड़ है हमारी। हमें पता नहीं होता कि हमारे तेल से भी हम बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो और क्यों नहीं जानते लोग, क्योंकि लाइट ऑयल, लोग सोचते हैं ना हम रिफाइंड ले रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट ऑयल या रिफाइंड ऑयल का मतलब हेल्दी नहीं है। इसका मतलब है वो और ज्यादा प्रोसेस्ड किया हुआ है ना। एक ऑयल का कहते हैं ना, बहुत जो बार इतना ज्यादा प्रोसेस्ड किया हुआ है, तो मैं बोल रही हूँ बार बार, कैंसर कॉजिंग उसमें एडिलाइड्स प्रोड्यूस करता है वो, यदि आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड ऑयल ले रहे हैं। तो कोशिश यही हमें करनी है कि जो नॉर्मल है, जैसे मस्टर्ड ऑयल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल आप सर्दियों में मस्टर्ड ऑयल खाइए, और गर्मियों में आप खा रहे हैं तो घी या मूंगफली का तेल ले सकते हैं। बट मूंगफली का तेल हो सकता है बहुत सारे लोगों को कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे देता है, बट वही मैं बोल रही हूँ, बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में आपको चीजें आपको खानी है। तेल का कम यूज कीजिए, और हमेशा तेल को रोटेट करते रहिए। जैसे एक मंथ आपने सरसों का खा लिया या 2 मंथ सरसों का खा लिया, तो नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा उसको चेंज कर दीजिए, तब आप ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए है, या फिर आप घी में थोड़ा थोड़ा खाना बना सकते हैं। और जब भी किसी, जैसे आप पराठा बना रहे हैं, तो चम्मच, बड़े चमचे का यूज ना करके बिल्कुल छोटी चम्मच ऑयल डालने के लिए रखें। और आजकल तो ऐसी शीशियां आती हैं कि आप उनको हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें यूज करिए, क्योंकि कुकिंग मेथड को भी चेंज करना बहुत जरूरी है ना। सलाद ड्रेसिंग्स में आप ये फ्लैक्स सीड्स ऑयल भी आता है, ऑलिव ऑयल, आप वो यूज कर सकते हैं। इवन मस्टर्ड ऑयल भी कभी कभी आप यूज कर सकते हैं, यदि जिस दिन आप डिटॉक्स में है उस दिन के लिए बात करें। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया, भुने हुए मसाले, पानी से तड़का, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी जो क्वांटिटी है उसको 50% तक कम करके आपको एक हेल्दी आपकी प्लेट आपके सामने रहेगी। और आप कैसा खा रहे हो, कितना खा रहे हो, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुछ लोग चिकन खाते हैं ना, उसमें वो लोग बोलते हैं कि इसमें तो तेल लगेगा ही, मसाला ही लगेगा। मैं आपको बताती हूँ तरीका। आप कोई भी हांडी लीजिए, ठीक है, उसमें आप चिकन डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, सारे, इवन बहुत इजी तरीका है, सब कुछ डाल दीजिए उसमें, और 1 टेबल स्पून, सिर्फ 1 टेबल स्पून तेल डाल के आप उसको ढक के उसको गैस पे चढ़ा दीजिए। बस आप देखिए आधा घंटा में या 20 मिनट्स में आपका तैयार रहेगा चिकन, और ट्राई कीजिएगा, वो इतना टेस्टी लगता है, क्योंकि वो इतने से कम तेल में बन जाएगा। इसी तरह कोई भी सब्जी हो, जैसे कटहल की हो गई, आलू गोभी की हो गई, मैं इसी तरह बनाती हूँ। आलू गोभी की सब्जी भी आप ट्राई कीजिए, एक हांडी में सब चीज डाल के, और आप बस थोड़ा सा ऑयल डालिए, आपकी एक बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। उसी में प्याज डालिए बारीक कट करके, अदरक, मतलब जो भी आप यूज करते हो सारी सब्जियां उसी में डालिए। तो क्योंकि कुकिंग मेथड बहुत डिपेंड करता है हमारे खाने को कि हम कैसा बना रहे हैं, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आपको जो सब्जी का भी है, प्याज का भी है, जो सारी चीजों का मिलना चाहिए वो सब चीज उसमें मिल रहा है। क्योंकि जब हम तेल में फ्राई करते हैं तो हम बहुत सारे जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वैसे भी वेस्ट कर देते हैं। तो हमें अपने कुकिंग मेथड को भी चेंज करने की बहुत जरूरी है। और एक एक्टिविटी जो आप लोग को करनी चाहिए, कि मेरी थाली का सच, पहले जब भी आप थाली परोस रहे हैं ना, तो उसको समझिए कि आपकी थाली में नमक, चीनी, तेल का यूज कितना हुआ है दिन में, और कितनी बार हुआ है, और कैसे हुआ है। तो आपको समझ आ जाएगा कि आप एक मतलब अच्छी तरह आप ले रहे हो कंट्रोल में कि नहीं। और क्या आपको लगता है कि आप इमोशनल क्रेविंग में इनका यूज बढ़ा देते हैं, तो उस वक्त आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बिना सोचे समझे यदि हम कुछ भी खा रहे हैं तो हम अपनी हेल्थ को खराब करते जा रहे हैं, अपनी बॉडी को। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा चेंजेस लेके आने, स्मॉल चेंजेस, कि हाउ मच, व्हेन एंड व्हाट काइंड ऑफ नमक, चीनी और तेल भी यूज, ये हमें बहुत याद रखना है। क्योंकि हम अपनी, यदि हम अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं हमेशा, ऐसे नहीं कि 2-3 महीने बस हेल्दी खा के अच्छी कर लें, और फिर ये लाइफ टाइम प्रोसेस है आपके लिए, कितना हम खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और किस प्रोसेस से बना है। तो कल से मतलब आप लोग देखिएगा, आप अपनी इसमें, कि कल से चाय में चीनी स्टार्ट कीजिए, अपने कोई टारगेट दे दीजिए, कल से चाय में मैं चीनी आधी कर दूंगा। टेस्ट जरूर एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कम से कम
आप डायबिटीज के खतरे से तो बच जाएंगे। कोशिश कीजिए ना, क्योंकि आदत बनने में टाइम लगता है। नमक कम कीजिए, है ना। और जो चीनी चाय वाय में बढ़ा रहे हैं, उसके बजाय आप अपने रिश्तों में बढ़ाइए उसकी मिठास, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्राई की जगह, जैसे मैंने और आपको बताई चीजें, आप वो लीजिए, रोस्ट की तरफ जाइए, स्टीम कीजिए, सौते कीजिए, बहुत टेस्टी लगती हैं ये सारी चीजें। और मैं अब कुछ आपको उसके अल्टरनेटिव्स बता देती हूँ। जैसे सॉल्ट आप लेते हो, तो जो पुअर चॉइस हो गई वो आपकी टेबल सॉल्ट, जो व्हाइट नमक होता है, उसकी जगह आप स्मार्ट स्वैप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया, 3-4 दिन आप नमक, सेंधा नमक 3-4 दिन नॉर्मल ले लीजिए। शुगर का हो गया स्वैप। स्मार्ट जो चेंज हमें करना है वो हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट से भी आपको शुगर मिल रही है। जैगरी हो गया, गुड़, और डेट्स हो गए। ठीक है। ऑयल का आपको बता दिया कि कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल को लेना है, जो आप, और शैलो कुक कीजिए, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, घी का यूज कीजिए। कार्ब्स कैसे लेने हैं, व्हाइट ब्रेड, मैदा, पराठे, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप मिलर्स लीजिए, मल्टीग्रेन रोटी लीजिए, तो आपका ये सारा अच्छा होगा। जब आप स्नैकिंग करते हैं उस वक्त जो चिप्स के पैकेट, और जो हम सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, बट उसकी जगह रोस्टेड मखाना ले लीजिए, रोस्टेड चने ले लीजिए, रोस्टेड मूंग दाल आती है आजकल, बहुत सारे आते हैं, तो आप ये सारी चीजें आप ले सकते हो। और जब स्वीट की क्रेविंग हो रही है, तो उसकी जगह सबसे पहले तो मुंह में छोटी इलायची डालिए, है ना। आप देखिए, उससे इलायची खा के पानी पीजिए, सोचिए मन में यही मीठा है। फिर उसके बाद यदि बहुत लग रहा है तो फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़े से नट्स कॉम्बो। कभी कभी ये छोटे छोटे चेंजेस हमें करने चाहिए। और खुद को 21 दिन का चैलेंज दीजिए कि मतलब चाय में शुगर को मैं आधा करना है, फिर धीरे धीरे उसको कम करना है। वीक में एक मील जो है वो बिना ऑयल के बनाने की कोशिश करिए, कि एक दिन बिना नमक, बिना शुगर, बिना ऑयल का खाना, और देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है। ट्राई कीजिएगा, है ना। और जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं आज हम बड़ा चटपटा बनाएंगे खाना, तो बनाइए, चटपटा चीजें बनाइए, बट तेल मसाले कम करिए। आप उसमें हर्ब्स यूज करिए, लेमन यूज करिए, उससे आप चटपटा बनाइए चीजों को। नमक से लिमिटेड में रखिए सारी चीजों को, और लेबल पढ़ना जरूर से शुरू करिए। और जब भी खुद से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब तो क्या करें, तो अपने कोचेस से पूछिए कि हम इसकी जगह क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब ज्यादा तेल का खाना पसंद आए, तो याद रखिए कि हेल्थ को हम खराब कर रहे हैं, कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं, फैटी लीवर को इनवाइट कर रहे हैं, किडनी को स्ट्रेस के इनवाइट कर रहे हैं। तो बस उस वक्त याद कर लीजिए कि स्वाद रखना है कि सेहत रखनी है। और अपनी रसोई को अपना मेडिकल वो बनाइए कि ये मेरा चीजों को, मेरे हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और हमेशा ज्यादा नहीं, सही लेना हमें सीखना है। चीनी तेल नमक से दोस्ती रखनी है, लेकिन दुश्मनी भी नहीं करनी है। दुश्मनी हम तब करेंगे जब हम ओवरटेक कर रहे हैं उसका। तो ये सारी चीजों को समझिए, खाना सब कुछ है, लेकिन कितना कब क्या खाना है उसको हमें सोचना है। तो होप आप लोग को समझ आएगा, और अब कल से आप अपनी प्लेट में देखेंगे कि क्या चीज हम कितनी ले रहे हैं। तो थैंक यू राखी मैम, एंड ओवर टू